अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। एक 162 नंबर पेज देखिए, 162। आचार्य सोमदेव ने जो यशस तिलक में उन्हें स्पष्ट रूप से देशयति लिखा है, तो भी वास्तव में उन्हें नाम के ही श्रावक अर्थात श्रावक सामान्य तथा देशव्रती समझना चाहिए। देशयति शब्द लिखा है ना, देशव्रती शब्द लिख दिया साहब सोमदेव सूरी ने, तो उसका अर्थ नाम के श्रावक समझना चाहिए। पंचाध्यायी के श्लोक नंबर 726 से तो प्रकट होता है कि असली श्रावक तो वही है जो 5 अणुव्रतों को धारण करते हैं। असली श्रावक तो वही है। लो, माने असली श्रावक कौन है? अणुव्रती ही असली श्रावक है, ये बात हुई यहां। अविरति को क्या श्रावक कहें, और ये जो पंचउदंबर फलादिक का मोटा मोटा त्याग कर दिया उसको क्या श्रावक कहें? तो जो अणुव्रती होगा, जो पंचम गुण स्थानवर्ती होगा, वही वास्तव में असली श्रावक है। माने गंभीर बात है, अजमेरा जी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यहाँ श्रावक संज्ञा जो है ये मिथ्या दृष्टि को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। घुमा फिरा करके बात उसी जगह पर ले जा रहे हैं कि भैया हम तो जो श्रावक कहेंगे वो अणुव्रतियों को कहेंगे। अब तुम काय के श्रावक हो? तुम अणुव्रत लो, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, अंदर में शुद्ध परिणति हो, तो तुम्हें श्रावक कहते हुए हमारी जबान खुलेगी। जो 5 अणुव्रतों को धारण करते हैं, है ना। इसकी पुष्टि के लिए एक शिवकोटि नाम के आचार्य हुए हैं। समझना, शिवकोटि नाम के आचार्य, नाम सुना होगा आपने। ये शिवकोटि आचार्य वो हुए हैं जो पहले शिवलिंग शिव शैव मत को मानने वाले थे, और फिर बाद में इन्होंने करोड़ लोगों को जैन मत में अंगीकार कराने की भावना भाई थी, और जगह जगह घूम घूम कर लोगों को जैन बनाया था इन्होंने। ये ऐसे शिवकोटि आचार्य, उन्होंने रत्नमाला नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जिसमें क्या लिख रहे हैं वे रत्नमाला नाम के ग्रंथ में, कि जिसमें 5 अणुव्रत सहित मध्य मांस और मधु के त्याग को ही अष्टमूल गुण माना है। क्या, किसको माना है उन्होंने मूल गुण? मध्य मांस मधु के त्याग और 5 अणुव्रतों को ही उन्होंने मूल गुण माना है, अष्टमूल गुण। और साथ ही में यह भी बतलाया है कि पंच उदंबर वाले जो अष्टमूल गुण हैं वे अनभिज्ञ बालकों के लिए अथवा कमजोरों के वास्ते हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में और क्या कहेंगे भाई साहब?
इससे ज्यादा और स्पष्ट शब्द में क्या बात कही जाए, बताइए। कितना कितना स्पष्ट शब्दों में ये आचार्य देव बात करना चाह रहे हैं। अणुव्रतों की चर्चा, 5 अणुव्रतों को शामिल करके जो समंत भद्राचार्य देव ने जो मूल गुण बतलाए हैं, सच में तो वे ही अष्टमूल गुण हैं। और ये जो बातें कही गई है पंचोदंबर फलों वाली, और ये जो बातें कही है, ये तो बालकों के लिए कही गई है, अनभिज्ञ बालकों के लिए कही गई है। ये तो उनके लिए कही है जो जैन कुल में पैदा हो गए हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमने तो 45वें दिन करवा दिए थे, ये तो सब पालन की बात। जब हमने ये सारी पालन की बात 45वें दिन ही कर दी थी, तो फिर बात ही खत्म हो गई है यहाँ तो। क्या देखिए, अभी पूरा करेंगे, कल अपन अतिचारों की चर्चा करेंगे। मतलब कल से थोड़ा सा टॉपिक अतिचार के रूप में थोड़ा सा बदलेगा। विषय तो इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा में उसमें परिवर्तन जैसा आएगा, क्योंकि उसमें और कई चीजों की चर्चा करेंगे। इस शास्त्रोक्त स्पष्टीकरण से यह निश्चय तो हो ही गया है कि पंचाणु व्रत के धारण कराने वाले मूल गुण तो प्रतिमाधारी श्रावकों के लिए हैं, और पंचाणु व्रत के स्थान में 5 उदुम्बरादि फलों के त्याग रूप 8 मूल गुण पाक्षिक श्रावक अथवा जो जैन कुल में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष हैं, उन सब के लिए है। स्पष्ट हो गई यहाँ बात? माने मूल गुणों के अंदर जो मोटा फर्क मिला है, वो मोटा फर्क यही है कि एक जगह पर पंच अणुव्रतों को मूल गुणों में कहा, और दूसरी जगह पर पंचोदंबर फलों के त्याग को मूल गुण में कहा। ये मोटा फर्क है। और फिर आगे रात्रि भोजन त्याग वगैरह और वो सब जैसे जैसे देखी जगत में जीवों की, पापियों की प्रवृत्ति, उसके अनुसार चरणानुयोग के ग्रंथों में उनका वर्णन आचार्य देव करते चले गए। तो एक हो गई व्रती श्रावक के लिए, और दूसरी चर्चा हो गई जैन कुल में पैदा होने वालों के लिए। बातें बहुत सरल सरल है, कोई विशेष गहरी बातें नहीं है, इसलिए हम भी इतने इतने पेज आपके सामने पढ़ रहे हैं। ग्रंथ को शुरू किया है तो कम से कम आद्योपांत वाचन तो पूरा करना ही बनता है। वाचन तो करेंगे ही कम से कम। ऐसा नहीं है कि बीच के 2 पेज छोड़ दिए, ऐसा नहीं है कि 4 पेज छोड़ करके आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना ऐसा। शास्त्र पढ़ने की तो पद्धति यही है। हाँ, फास्ट पढ़ लो, आपको यदि वो बहुत सरल लग रहा है विषय तो यही हो सकता है। देखिए, इनमें से अणुव्रत सहित मूल गुणों को उत्कृष्ट रूप से और जगन्य की अपेक्षा से पंचोदंबर सहित मध्य मांस मधु के त्याग रूप मूल गुणों को माने जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। इसे मध्योदुम्बर, पंचकामिश इत्यादि श्लोकोक्त मूल गुण सो मध्यम श्रेणी के समझ लेना चाहिए। अब देखो, ये एक बात और इन्होंने कह दी कि 2 तरह की बातें हो गई। क्या 2 तरह की बातें हो गई? तो बोले वो जो मूल गुण वाली जो बात कही थी, वो उत्कृष्ट रूप से बात कह दी क्या, और ये जो बात कह दी है पंचोदंबर फलों की बात कह दी, ये सामान्य रीति से बात कह दी। नहीं ख्याल में आई बात? एक उत्कृष्ट रीति से बात कह दी, एक सामान्य रीति से बात कह दी। भाई, कथन तो कई तरह के होते हैं। जैसे समझिए आप, द्विदल वगैरह का प्रकरण भी आगे आएगा, अपन करेंगे। जितेंद्र जी साहब, बहुत सरल प्रकरण चल रहा है, कोई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण जैसा कोई वो नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कभी जैसा मरीज होता है सामने, उस तरह का उपदेश दिया जाता है। किसी को हाई डोज दी जाती है, किसी को बहुत लाइट पावर वाली डोज दी जाती है। तो जैसा मिलेगा उस तरह की बात करेंगे। और देखिए भाई साहब, जिनको कम हो तकलीफ, उनको भी कभी कभी खींच के डोज दे दी जाती है, जिससे कि फिर वो पैदा ही नहीं हो आगे। अपराध छोटा सा था और सजा इतनी बड़ी सुना दी उसको, तो उसको भी ये कह दिया जाता है कि अब वो आगे से कभी नहीं करेगा गलती। तो इसलिए कोई बात नहीं है,
अपने को अपन लोगों के लेवल पर उस बात को समझ लेना चाहिए। जो जिस लेवल का हो उसे उस तरह की बात समझ लेनी चाहिए, है ना। देखिए कहाँ आ गए अपन। कुछ आचार्य 8 से भी अधिक मूल गुण बताते हैं। जैसे अब ये 8 से भी अधिक की चर्चा हो गई है कहीं कहीं। मध्य मांस मधु रात्रि भोजन क्षीर वृक्ष फल वर्जनम त्रिधा कुर्वते व्रत जिघृक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषेवित व्रतम। क्या कह रहे हैं, कितनी बातें आ गई है इसके अंदर। अभी इन्होंने पूरे को विस्तार से तो नहीं लिखा है, लेकिन मध्य मांस मधु के साथ साथ रात्रि भोजन की चर्चा कर ली। क्षीर वृक्ष फल जो थे, जिन वृक्षों में से दूध निकलता है उन वृक्षों के फलों को भी इन्होंने खाना वर्जित कह दिया। इस तरह की बातें कही है। नीचे पढ़ रहा हूं, देखना इसका अनुवाद। इस प्रकार के कथन से मूल गुण 8 के स्थान में 9 हो जाते हैं। यदि क्षीर वृक्ष वर्जन को एक ही गुण माना जावे तो मूल गुणों की संख्या 5 ही रह जाती, क्योंकि वो सब जो थे ना उदुम्बर फल, उनमें जो थे वो दूध वाले जो वृक्ष थे उनको सबको एक ही मान लिया जाएगा और इसको जोड़ करके फिर 5 ही रह जाएगी। संभवतः इसी ध्यान से आचार्य महाराज ने अपने ग्रंथ में मूल गुणों की संख्या का निर्देश नहीं किया है, केवल इतना ही लिख दिया है कि आदा वेते स्फुट में है गुणाः निर्मला धारणीया, अर्थात सबसे प्रथम ये निर्मल गुण धारण करने चाहिए। अब देखो, क्योंकि अपन ने पीछे प्रकरण पढ़ा था उसमें ऐसा भी पढ़ा था कि बातें पढ़ी थी ना अपन ने, रात्रि भोजन त्याग, जीव दया, पानी छान करके पीना, नित्य देव दर्शन, ये भी तो बातें कही थी क्या। ये जो बातें पीछे कही है तो उसके संबंध में यहाँ ये कह रहे हैं कि उनमें जब उन्होंने 8 बनाए थे तो उन्होंने रात्रि भोजन वगैरह जब लिए थे तो उन्होंने उदंबर फलों को एक ही में शामिल कर दिया था, और उदंबर फलों को एक ही में शामिल कर दिया तो फिर मध्य मांस मधु। अब ध्यान देना, वापस बोलता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल 1 नंबर दे दिया यहां, और फिर कह दिया रात्रि भोजन त्याग, जीव दया, पानी छान करके पीना, नित्य देव दर्शन। इस तरह से 8 हो गए। अब ये कह रहे हैं जो ये 8 किए ना, ये 8 नहीं है एक्चुअल में, ये 8 की जगह 12 हो जाएंगे। मतलब संख्याएं बढ़ जाएगी इसमें, इसलिए बढ़ जाएगी कि ये जो 5 हैं इनको 5 मानो आप, 1 क्यों कह रहे हो आप। और यदि मध्य मांस मधु को 1 ही कर दिया जाए और इनको 5 मान लिया जाए, उदंबर आदि को 3 मकार को 1 कह दिया, मकार 1 शब्द दे दिया, और 5 उदंबर फलों को 5 कह दिया, तो 5 और 1 6 हो गए। और फिर आगे ये जो रात्रि भोजन त्याग वगैरह कह दिए तो संख्या 9 हो जाएगी। तो आचार्य देव यहाँ क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा कि यार संख्या के झमेले में मत पड़ो, हम संख्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो एक बात यहाँ कह रहे हैं कि आप तो ये जो मुख्य गुण कहे हैं सर्वप्रथम धारण करने योग्य निर्मल गुण हैं। ये तो जिन गुणों की चर्चा की है ये सारे गुण निर्मल हैं और धारण करने चाहिए। अपने जीवन में इनका पालन करो तुम। तो यहाँ पर जो रात्रि भोजन नाम का गुण माना है उसके लिए आचार्यों के बहुत कुछ मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद के दिए, जिसका कुछ दिग्दर्शन आगे रात्रि भोजन के कथन में बताया जाएगा। अभी तो आएगी, खिंचाई करेंगे। अभी तो आप ये मध्य मांस मधु का त्याग करके, उदंबर फलों का त्याग करके अपने आप को महान श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ये आचार्य देव ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो, अभी अभी आगे चल करके जब हम एक एक प्रकरण को खोलेंगे ना तो तुम्हें समझ में आएगी कि श्रावक कौन होते हैं, किस तरह से श्रावकाचार्य श्रावक के योग्य आचरण की बात कर रहे हैं। संभव जी 3 सकार भी ले सकते हैं, शराब, सिनेमा, सिगरेट, इनका भी होना चाहिए त्याग। हमने कही थी एक दिन चर्चा।
अब सिनेमा उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। शराब और सिगरेट का त्याग तो आसानी से हो जाता है, सिनेमा का त्याग तो फिर आप इतना कर सकते हैं। यदि आप त्याग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप कहेंगे पंडित जी फिर आपका पारस टीवी चैनल पर प्रवचन कैसे सुनेंगे? मत सुनना। किसने कहा आपको सुनने के लिए? जो व्यक्ति टीवी का त्याग कर दिया है वो मत सुनो, उसमें क्या हो गया? उसका कोई आग्रह थोड़ी नहीं है, मोबाइल पर सुन लेना। क्या यहाँ सिनेमा का मतलब टीवी भी ले सकते हैं, सिनेमा का मतलब पिक्चर हॉल भी किया जा सकता है। तो शराब सिनेमा सिगरेट का जो बात है उसमें ये भी कह सकते हैं। प्रमोद जी भाई साहब ये देखो, ये ऊपर हमारे जो भाई साहब हैं इन्होंने बात कह दी और ये स्पष्ट हो गई, ये बात आपके लिए छूट दे दी एक प्रकार से। ये साहब सिनेमा हॉल का त्याग कर दिया, घर का नहीं। जिग्नेश भाई घर का नहीं किया त्याग, सिनेमा हॉल जाकर के देखने का त्याग कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी भाई साहब, वो भी बड़ी चीज होती है, ऐसी बात नहीं है क्या? और जिन लोगों ने मोबाइल का भी त्याग कर दिया हो और कर रहे हो, वे आप जयपुर आ सकते हैं सुनने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आपका, जयपुर पधारिए। चलिए, तो रात्रि भोजन का जब दिग्दर्शन की बात करेंगे तब और बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इतना ही बता देना पर्याप्त है कि एक आचार्य का मंतव्य दूसरे आचार्य से भिन्न है। बस कुल मिलाकर के समझ लो साहब, आचार्यों का मंतव्य है हमारे लिए सभी आचार्य सम्माननीय है, सभी आचार्य पूजनीय है, किसी भी आचार्य को कम मत समझना। देखो, मध्य मल मधु निशासन पंच फली विरत पंच फल काप्तनुति जीवक्ष्या जल गालनमिति च क्वचिद अष्टमूल गुणः। ये सागर धर्मामृत में ये और बात कह रहे हैं। ये और अच्छा अर्थ कर दिया वैभव जी ने। सिनेमा के त्याग का मतलब नाटक का त्याग है, धर्म श्रवण का त्याग थोड़ी न है। नाटक नकली चीज का त्याग है, ये तो असली चीज बताई जा रही है। असली का त्याग थोड़ी न है, विकथा का त्याग है, विकथा के त्याग की बात है। धर्म श्रवण के लिए आप मतलब कुल मिलाकर के सब अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है जी। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। और आप जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। अर्थ देखिए, मध्य पहले नंबर, मांस 2 नंबर पे, मधु 3 नंबर पे, रात्रि भोजन त्याग 4 नंबर पे, पंचोदंबर फलों का त्याग, पंच परमेष्ठी की स्तुति। पंचोदंबर फलों का त्याग ये है 5वां नंबर, और पंच परमेष्ठी की स्तुति ये है 6ठा नंबर। बीच में नंबर डालना रह गया है। जीवों की दया पालन ये 7वां नंबर, और पानी छानकर पीना ये 8वां नंबर। ये 8 मूल गुण कहीं पर भी कहे हैं। मैंने सागर धर्मामृत में आशाधर जी कह रहे हैं इस प्रकार से भी मूल गुणों की चर्चा है। ये आशाधर जी का अभिमत है। स्वामी समंतभद्र 1, जिनसेन 2, सोमदेव 3, इन आचार्यों का जो मंतव्य है उसको पर कहकर अरुचि प्रकट की है। माने बात ये कह रहे हैं भाई साहब, हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम 8 मूल गुण अब जो पाठमाला के अंदर बच्चों को याद करा दिए वो उन्होंने याद कर लिए। ये कह रहे हैं आपने जो याद किए हैं कहीं शास्त्र में दूसरे पढ़ने को मिले तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरे मिल रहे हैं तो दूसरों को स्वीकार कर लेना, इसमें क्या हो गया भाई। दूसरे कहे हैं तो दूसरों को स्वीकार कर लो, जो जैसा कहा है उसे स्वीकार करो। आगे श्वेतांबर आचार्यों के शासन भेद को दिखाते हैं। माने ये कह रहे हैं उनके यहाँ भी इस तरह का कथन मिलता है, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। माने शासन मतलब श्वेतांबर शासन में भी इस प्रकार की बात कही गई है। हेमचंद्राचार्य कृत योग सार का यह कथन है। हेमचंद्र स्वामी ने भी एक योग सार ग्रंथ लिखा है। ये 11वीं शताब्दी के बहुत प्रकांड न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान हुए हैं, आचार्य हेमचंद्र जी स्वामी के नाम से।
बहुत समर्थ आचार्य हैं, श्वेतांबर आचार्य हैं, न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान आचार्य हैं, और इनका जो व्याकरण, इनका जो साहित्य है, ये अपने आप में बहुत तर्क की कसौटी पर लिखा गया उत्कृष्ट साहित्य है। ऐसे ही एक दूसरे आचार्य और हुए हैं श्वेतांबर परंपरा में ही, जिनका नाम हरिभद्र आचार्य है। ये हेमचंद्राचार्य हैं, एक हरिभद्र आचार्य हैं। दोनों को सच में न्याय शास्त्रों में बहुत सम्माननीय स्थान प्राप्त है, ठीक है ना। अब सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। काम उनका जो है वो बड़ा उत्कृष्ट कार्य है। यहाँ भी इन्होंने उनका श्लोक प्रस्तुत किया है, और इन्होंने भी ये बातें कह दी है कि रात्रि भोजन आदि का भी त्याग, अनंत काय जहाँ होते हैं, और जो हैं अज्ञात फल वगैरह हों उनका भी त्याग करना, नवनीत का त्याग करना, पंचोदंबर फल, मध्य मांस मधु का त्याग करना, ये सब आखिर परंपरा तो जैन ही चली आई है ना ऊपर से। तो बाद में भेद पड़ गए, बाद में आकर के फटक गए। क्या प्राकृत का व्याकरण भी लिखा है इन्होंने, हेमचंद्राचार्य का, किस नाम से है देखो, हेमचंद्र के नाम से ही है। और देखिए क्या कह रहे हैं, मध्य मांसादि के त्याग रूप उक्त मूल गुणों का प्रायः सारा कथन भोगोपभोग परिमाण नामक गुणव्रत से में किया गया है। माने जब भोगोपभोग के परिमाण की बात हुई ना, वहां अलग तरह से उन सबका प्रकरण दिया है। परंतु विशेष रूप से उनके यहाँ दिगंबराचार्यों जैसा कथन नहीं मिलता है। हमने यहाँ हेमचंद्राचार्य को याद किया, हमने यहाँ हेमचंद्राचार्य का कोटेशन दिया है, फिर भी विशेष रूप से उनके यहाँ इतनी चर्चाएं, इतनी विस्तृत मिलती नहीं हैं, है ना। मैंने भी अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में एक हरिभद्राचार्य का वो दिया है, षड दर्शन समुच्चय का कोटेशन दिया है। शब्दानुशासन है इनका। देखिए इस प्रकार पूरा कर रहे हैं सब अष्टमूल गुणों का प्रकरण पूरा हो रहा है। 8 मूल गुणों की चर्चा पूरी कर रहे हैं। अब जो अतिचारों की चर्चा करेंगे, मतलब समझिए कल जो चर्चा करेंगे उसमें ये बात कहेंगे कि उसमें रखा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें ये बात करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोष है, ये दोष है, ये करने योग्य नहीं, अरे ये भी इसके ही बराबर है, ऐसी बातें बताएंगे। अब मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक जो मध्य मांस मधु की चर्चा हुई है, इस चर्चा को देख करके तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या बातें लिख रहे हैं, यार ये क्या कह रहे हैं, यार अब हमारा ये लेवल रह गया है क्या आत्मार्थियों का, स्वाध्यायी लोगों का। अब हम ये चर्चा करेंगे क्या कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो। अब गोदा जी यही पढ़ाएंगे हमारे को कि शराब मत पियो और मांस मत खाओ, अब यही बताना बाकी रह गया है। अरे नहीं भाई, तुम चिंता मत करो, आगे चल करके हम तुम्हें ऐसी बातें बताएंगे कि तुम तो ये समझ रहे हो कि हम मांस भक्षण नहीं करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि मांसाहारी हो। ये कह रहे हैं, ये ऐसी चोट डालेंगे आगे आगे, मतलब कल के विषय में। आज पूरा हो गया ये विषय यहाँ पर। इस प्रकार श्रावक के मूल गुणों का वर्णन किया, परंतु सब आचार्यों का मंतव्य एक सा नहीं मिलता। मंतव्य तो नहीं मिलता भाई साहब एक सा। कोई अणुव्रत सहित अष्टमूल गुण बताते हैं, कोई रात्रि भोजन त्याग रूप बताते हैं, कोई द्यूत जुआ त्याग बतलाते हैं। मतलब कितने तरह की बातें पढ़ी अपन ने मूल गुणों में। सचिन जी, इतनी बातें हम नहीं पढ़ पाते क्या? मूल गुणों के अंदर सच में हम जुआ त्याग की बात, कहीं विस्की त्याग, कहीं रात्रि भोजन त्याग की बात, मूल गुणों की चर्चा में सच में हम इतनी बातें नहीं पढ़ पाते यार।